जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका ने निर्वासन की प्रक्रिया को शुरू करते हुए लगभग 18,000 अवैध भारतीय अप्रवासियों की पहचान की है, जिन्हें देश छोड़ना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अवैध भारतीय अप्रवासियों को वापस लेने के लिए सहमति जताई है। हालांकि भारत ने निर्वासन के आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि आव्रजन की समस्या से निपटने के लिए अमेरिका सरकार के साथ काम कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमेशा हमारा मानना रहा है कि अगर हमारे कोई नागरिक यहाँ वैध तरीके से नहीं है, अगर हम निश्चित हैं कि वो हमारे नागरिक हैं, तो हम हमेशा उनके वैध तरीके से भारत लौटने के लिए तैयार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि अमेरिका में 2022 से 7,25,000 अनधिकृत भारतीय थे। हालांकि अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में अमेरिकी सीमा गश्ती अधिकारियों की ओर से सामने किए गए अवैध रूप से सीमा पार करने के मामलों को न केवल 3% हिस्सा है। वहीं पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2022 तक लगभग 2,20,000 अनधिकृत भारतीय अप्रवासी अमेरिका में रह रहे थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर बिना दस्तावेज वाले अप्रवासी फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, जॉर्जिया, मैरीलैंड और उत्तरी कैलिफोर्निया में रह रहे हैं और गैस स्टेशनों, किराना दुकानों, मोटलों और रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जिनमें से कई के मालिक भारतीय भी हैं। उनमें से ज्यादातर लोग अर्ध कानूनी जीवन जीते हैं और सालों तक अदालतों की ओर से उनके शरण दावों पर निर्णय दिए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर लोग बिना कागजात और दस्तावेज के रहते हैं। दिसंबर 2024 में प्रोजेक्ट सिंडिकेट पर प्रकाशित राशि थरूर के एक आर्टिकल के अनुसार ज्यादातर भारतीय प्रवासी आर्थिक अवसरों की तलाश में हैं। उनका मानना है कि अगर वो किसी बड़े अमेरिकी शहर में पहुंच जाते हैं तो भीड़ में शामिल हो जाएंगे और अच्छा काम पालेंगे, लेकिन कुछ प्रवासी देश छोड़ने के लिए अन्य कारण बताते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब के कुछ सिखों ने शरण के लिए आवेदन किया है। उनका दावा है कि उन्हें खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन पर भारतीय अधिकारियों की कार्रवाई से उत्पीड़न का डर है। वहीं भारतीय अधिकारी दावा करते हैं कि आरोप लगाने वाले अपने रहने की संभावना को बेहतर बनाने के लिए कहानियां गढ़ रहे हैं। एक आर्टिकल के अनुसार अमेरिकी शरण कानून शरणार्थियों को उनके आवेदनों की प्रक्रिया पूरी होने तक देश में रहने की छूट देता है। इस बीच किसी अमेरिकी नागरिक से शादी करने से कानूनी निवास का दूसरा रास्ता खुल जाता है। आर्टिकल में भारत में बेरोजगारी रहित विकास, रिकॉर्ड उच्च युवा बेरोजगारी और ज्यादातर भारतीयों के लिए जीवन स्तर में गिरावट का जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि इन तकलीफों के चलते लोग अमेरिका का रुख कर रहे हैं और वहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं। लेकिन ट्रंप सरकार के आने के बाद अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसे लेकर मोदी सरकार का भी कहना है कि अगर भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अगर वो वैध हैं तो हम उन्हें भारत लाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे।